ऐसा क्यों लगता है कि आजकल के युवा बहुत जागरूक है साहित्य के लिए? देखिए, मैंने अभी बताया आपको कि मैं बहुत से समूह में जुड़ा हुआ हूँ, साहित्यिक समूह से। और उन साहित्यिक समूहों में अधिकांश लोग युवा वर्ग के ही है, जिनको लिखने का बहुत ज़्यादा मतलब उनमें एक जुनून है। ये ज़्यादा दूर न जाए, उदाहरण एक अपने सामने ही है। मैं आपको ही लेकर देखता हूँ कि आज आप भी एक युवा वर्ग से ही है और आप भी साहित्य में इतनी रुचि ले रही है कि आज आप साहित्यिक लोगों से जुड़े लोगों को आप इतना प्रचारित प्रसारित कर रही है। तो ये एक सशक्त उदाहरण है कि वाकई में आज के युवा वर्ग साहित्य को लेकर बहुत ही अग्रेसिव है, मतलब क्योंकि उनको आज उन पर इतने प्लेटफॉर्म है। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ आप सभी की चहेती जानवी। स्वागत है आप सभी का जानवी टॉक सिटी में। कुछ ही समय में हमारे स्पेशल गेस्ट हमसे जुड़ जाएंगे, तब तक के लिए बने रहेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है ज्ञान कुंज एकेडमी के संचालक दिलीप जोशी सर। नमस्कार सर, स्वागत है आपका जानवी टॉक सिटी में। कार जावी जी। जी सर। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है। सर, पहले हम आपका सफर एक लेखक तक का थोड़ा सुनना चाहेंगे। क्या प्रेरणा देती है आपको, अगर आप बताएं तो। सफर मतलब क्या है? मैं उज्जैन जिले के एक तहसील बड़नगर जो है वहाँ पर मेरा जन्म हुआ है। और वहीं से ही मेरा बचपन से लेके मेरे कॉलेज लाइफ तक का सफर तय हुआ है। अ, और लिखने का शौक बोले जाए तो कॉलेज में जब मैंने प्रवेश किया तब मुझे थोड़ा लिखने की इच्छा जागृत हुई और मैंने धीरे धीरे लिखना स्टार्ट किया था। और कुछ कविता मुक्तक वगैरह लिखे, लोगों में अपने फ्रेंड सर्कल में सुना था, उन्हें अच्छा लगता। जी फिर सर। आगे जाकर ऐसा होने लगा कि मेरे फ्रेंड लोग कहते कि मेरे से कुछ कविता या 4 लाइन की मुक्तक मुझसे लेने लग गए कि यार दिलीप, मुझे 4 लाइन की तरह जो कविता है या जो मुक्तक है मुझे किसी को देना है। मतलब एक प्रकार से ये हो गया कि मतलब मेरा जो कविता है उनको अच्छी लगने लगी और वो उनका यूज करने लगे, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, अपना कुछ लिखने का कुछ सार्थकता हो रही है। इस प्रकार फिर मैंने लोगों ने मेरे को प्रोत्साहित भी करते रहे। इस प्रकार से प्रोत्साहित करते करते फिर मैंने अपनी पढ़ने की क्षमता को बढ़ाया, जी अच्छे कवियों को पढ़ा। और उसके बाद धीरे धीरे आज इस मुकाम पर पहुंचा हूँ कि मैं कई सोशल मतलब अपने साहित्यिक ग्रुप से जुड़ गया हूँ। और कुछ देश के अच्छे अच्छे साहित्यकार लोग मुझसे जुड़े, मैं उनसे जुड़ा, उनका मुझे मार्गदर्शन मिला और आज इस मुकाम पर पहुंचा हूँ कि मैंने अपनी स्वयं की एक पुस्तक भी प्रकाशित करवा ली है। जी बस सर। यही मेरा सफर है। बहुत बधाई सर आपको आपकी पुस्तक के लिए। धन्यवाद जी। जी सर। तो सर, मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आजकल के युवा बहुत जागरूक है साहित्य के लिए? देखिए, मैंने अभी बताया आपको कि मैं बहुत से समूह में जुड़ा हुआ हूँ, साहित्यिक समूह से। और उन साहित्यिक समूहों में अधिकांश लोग युवा वर्ग के ही है, जिनको लिखने का बहुत ज़्यादा मतलब उनमें एक जुनून है। ये ज़्यादा दूर न जाए, उदाहरण एक अपने सामने ही है। मैं आपको ही लेकर देखता हूँ कि आज आप भी एक जी युवा वर्ग से ही है और आप भी साहित्य में इतनी रुचि ले रही है कि आज आप साहित्यिक लोगों से जुड़े लोगों को आप इतना प्रचारित प्रसारित कर रही है। तो ये एक सशक्त उदाहरण है कि वाकई में आज के युवा वर्ग साहित्य को लेकर बहुत ही अग्रेसिव है, मतलब क्योंकि उनको आज उन पर इतने प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया का। व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया। इस माध्यम से वे अपने मन की भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं, लोगों तक बिल्कुल। पहुंचा सकते हैं और प्रतिक्रिया उन्हें एकदम इमीडिएट तत्काल मिलती है। तो इससे और अधिक प्रोत्साहित होते हैं, इससे उनका एक सोशल नेटवर्क बढ़ता है, लोगों को उनके ग्रुप बनते हैं, उसमें जी फिर इस प्रकार की गतिविधियां चलती है और वो अपने लिखने के लिए प्रेरित होते हैं। अच्छे अच्छे लोग जो सुनते हैं, जो अनुभवी लोग हैं, उन्हें सुनते हैं, उनको पढ़ते हैं और उनमें अगर कुछ कमियां हैं तो वो उनको बताते भी है कि आपकी यहाँ कमियां हैं, तो वो उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, उसमें संशोधन करते हैं, सुधार करते हैं और अपनी लेखन क्षमता को और अधिक बढ़ाया, उन्होंने और अधिक सुधार किया। इस प्रकार से जो युवा वर्ग है वो आज के जमाने में वाकई में साहित्यिक क्षेत्र में इतने ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। यहाँ तक मैं कहूँ, मेरी बेटी खुद मेरे को देख देख कर ही वो उसने अपना लिखना शुरू कर दिया है। बिल्कुल। वो भी अभी कुछ पोएट्री लिखी है, बाकी बस फर्क ये है कि वो इंग्लिश में लिखती है। जी सर। और मैंने उसको इंग्लिश में समझने वाले की संख्या कम है, हिंदी में जी समझने वाले की संख्या ज़्यादा है। इसलिए कोशिश करो कि आप इसको हिंदी में कन्वर्ट करें, ताकि अधिक से अधिक अपनी प्रतिभा का लोगों तक पहुंचे, लोग उसको अपनी अप्रिशिएट करें। जी सर। तो इस प्रकार से वो प्रयास करता है। इस प्रकार मेरा कहना मतलब यही है कि आज के ज़माने में युवक, जो नव युवक है और युवतियाँ है, वो वाकई में साहित्यिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। जी सर। सर, ये तो आप सबका आशीर्वाद है, आपसे ही हम लोग को भी प्रेरणा मिलती है और सीखते हैं हम लोग। जी। जी सर।
तो सर मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि आपका कोई अनुभव है जो आप शेयर करना चाहते हैं हमारे दर्शकों के साथ? अनुभव तो ऐसा कोई विशेष नहीं है, लेकिन क्या होता है कि आज आप इस लाइन में प्रवेश करते हैं तो आपकी एक जिज्ञासा रहती है कि मैं अच्छा लिखूं, अच्छे लोगों को सुनूं, अच्छे लोगों से संपर्क में आऊं और मुझे कुछ अच्छा मार्गदर्शन मिले ताकि मैं इसमें और कुछ सुधार कर सकूं। मेरे लिखने में सबसे बड़ा मेरा जो एक प्रेरणा रहे हैं मेरे, वो है अपने भारत के अंतर्राष्ट्रीय ख्यात प्राप्त कवि गीत का डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी। उनकी मैंने बहुत सी गीत, कविताएं, मुक्तक बहुत सुने मैंने, और उनको सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बस उनको देख देख के ही मैंने लिखना स्टार्ट किया, कुछ गीत लिखे मैंने उनसे ही प्रेरणा लेके। और आखिर में एक मन में एक सपना था मेरा कि मुझे एक बार उनसे मिलना है, लेकिन इतने बड़े कवि या गीतकार होकर उनसे मैं एक साधारण व्यक्ति मिलूं, ये मुझे असंभव लग रहा था। लेकिन एक यही कह सकते हैं कि ऊपर वाले की कृपा, बाबा महाकाल की कृपा थी कि एक ऐसा अवसर आया कि अभी उज्जैन में विक्रम उत्सव के अंतर्गत उनको इन्वाइट किया गया। तो इस अवसर पर डॉक्टर विष्णु शुक्ला जी भी यहाँ पर आए थे, तो मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं उनसे मिलूं। पर जी। मैंने कहा इतने बड़े गीतकार हैं, मिलेंगे कैसे। लेकिन जब स्टेज पर जब आए तो मैंने हिम्मत करके उनसे आगे जाकर मैंने उनसे आगे करके मिला, क्योंकि मैं उनके जो फेसबुक लिंक है उस पर मैं उनसे कनेक्टेड हूँ और उनसे उनके मतलब गीत वगैरह सुनता रहता हूँ। तो जब उनसे मिला तो उनका जो मिलने का एक जो तरीका था इतना सुंदर था कि मतलब उसे लग नहीं रहा था कि वो आज इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि या गीतकार है। इतनी सादगीपूर्ण तरीके से उन्होंने मुझे मिलाया, मिले उनसे मुझसे बात की, कंधे पे हाथ रख के उन्होंने मुझे पास में बिठा के बात की। ये मेरे लिए एक जीवन का सबसे स्वर्णिम पल था कि आज इतना बड़ा व्यक्ति, इतने बड़े ख्याति प्राप्त व्यक्ति मुझसे बात कर रहे, पास में बिठा कर कुछ समय तो उन्होंने बात की। तो वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा अनुभव रहा है मेरे जीवन का। और मैं चाहता जी। हूँ कि बस उनसे प्रेरणा लेकर और अच्छे लिखता रहूँ और आगे बढ़ता जी। रहूँ। सर एक मुकाम पे ऐसे आ जाता है कि हर इंसान को एक गाइड की जरूरत होती है, तो क्या करना जी, चाहिए उसके लिए? गाइड की जरूरत पड़ेगी, वो तो स्वाभाविक है, बिना गुरु ज्ञान नहीं है। और जैसे ही हम अगर हम लिखने की अगर चाह रखते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये चाहिए कि हम अच्छे अच्छे जो कवि है या जो साहित्यिक लोग हैं उनको पढ़े, उनको लिखे, उनको समझे। उसके बाद कोशिश करें कि हम उनके संपर्क में आए, उनके मार्गदर्शन में आए, हम लिखकर एक अपना एक ऐसा समूह बनाए जिसमें हम अपने वर्ग के लोगों को एक ग्रुप बनाए जिसमें अपन लिखे और लिखकर एक दूसरे को साझा करें, उसमें अपनी गलतियां ढूंढे, उसमें कुछ ऐसे वरिष्ठ लोगों को भी जोड़े जो हमें मार्गदर्शन करें, ताकि हम अगर कुछ गलत लिख भी रहे हैं या हमें जी। हमसे कई गलतियां हो रही है लिखने में, कुछ मात्रा मिस्टेक हो रही है या कुछ शब्दों की मिस्टेक हो रही है, तो उसको वो हमें मार्गदर्शित करें। इस प्रकार से जब तक गाइडेंस नहीं होगा तब तक हम अपनी गलतियों को सुधारने, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई हमें गलती बता रहा है तो उसको हमें स्वीकार करना भी स्वीकार आना करना चाहिए। चाहिए। ये तो एक जब व्यक्ति लिखता है तो जी। उसमें यह होता है कि मैं तो लिख रहा हूँ वही श्रेष्ठ है। ये उसमें सही। अगर कोई कमी निकालना उसमें अगर कोई कमी निकालता है तो वो सोचता है कि यार इनको आता नहीं है, हम्म। या वो एक सोचता है कि नहीं यार ये अपने अपने को पीछे करना चाहता है, ये अपने लिए मतलब हम लिख रहे हैं इनको शायद पसंद नहीं है इसलिए अपने को ये हतोत्साहित करना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से भावना नहीं हो, कुल मिलाकर ये है कि हमें अपने एक गुरु निर्धारित करो और उनके मार्गदर्शन में हम अपना लिखना प्रारंभ करें, उनसे मार्गदर्शन लें, उनसे अगर हम कुछ सीखना चाहे, वो हमें कुछ बताना चाहे तो उसका हम अनुसरण करें और इस प्रकार हम अपने लेखन शैली को सुधार सकते जी सर, बिल्कुल। मैंने कहा सर कि कोई श्लोक या कोई प्रेरणादायक पंक्ति अगर हो तो जो आप कहना चाहें। हैं। प्रेरणादायक तो मैंने खुद ने 4 लाइन लिखी हुई है। एक 4 लाइन लिखी थी मैंने जो मुझे अच्छी लगी। जी सर। श- शब्द के बाण से तेरे कोई दिल चीर नहीं पाए, शब्द के बाण से तेरे कोई दिल चीर नहीं पाए, किसी की आंखों से आंसू के मोती गिर नहीं पाए, लबों पर मुस्कुराहट हो दिलों में सबके अपनापन, लबों पर मुस्कुराहट हो दिलों में सबके अपनापन, पाए तो पाए बस खुशियाँ, कोई भी पीर नहीं पाए, कोई भी पीर नहीं पाए। बहुत सुंदर सर। सर साहित्य की और हम कैसे और आगे जा सकते हैं, अगर मतलब आपका कोई अनुभव या तो कोई टिप्स ऐसा हो जो कि सामने दर्शकों को भी मदद करे इसके लिए? आ, उसके लिए देखो युवा वर्ग के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें सबसे पहले साहित्यिक जो मटेरियल है उसको पढ़ना होगा, अच्छे अच्छे कवियों को, अच्छे अच्छे लेखकों को पढ़ना होगा, समझना होगा, जैसे उपन्यास, कविता है या जो भी साहित्यिक मटेरियल है उनको पढ़े। उसके बाद लेखन का अभ्यास करना पड़ेगा, उन्हें लिखना पड़ेगा, लिखकर उन्हें अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी। इस प्रकार से अपने
मित्रों का एक ग्रुप बनाए जिसमें हम लिखे, जी जी एक दूसरे को साझा करें, एक दूसरे से अपने अनुभव प्राप्त करें, उनसे अपनी प्रतिक्रिया प्राप्त करें। और जो हम लिख रहे हैं वो अपने, मैंने बताया था कि जैसे अपने ग्रुप में कुछ 2-4 वरिष्ठ लोगों को भी शामिल करें, ताकि वो अपने मार्गदर्शन करें, सामूहिक रूप से चर्चा करें, जैसे काव्य गोष्ठियों का आयोजन करें, जिसमें वरिष्ठ जी लोगों को एक अपने खाली अ, अध्यक्ष या अपने कुछ अतिथि बनाकर उन्हें इनवाइट करें और इस प्रकार उनके सामने उनके साथ में अपनी काव्य चर्चा करें, और आखिरी में उनका फीडबैक ले, उनसे अपन उनकी अनुशंसा ले। इस प्रकार से और भी बहुत सी साहित्यिक गतिविधियां हैं, उनमें जुड़े। इस जी सर। प्रकार से हम अपनी जो लेखन क्षमता है, युवा वर्ग है, वो अपनी साहित्यिक गतिविधियों को वो सुधार कर सकते हैं। जी सर, बहुत धन्यवाद सर, आपसे बहुत कुछ समझने को और जानने को मिला। तो सर आप इस धन्यवाद। पॉडकास्ट के बारे में कुछ और बताना अगर चाहेंगे तो। पॉडकास्ट के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि आपका ये पॉडकास्ट का जो एक थीम है, आपने जो ये प्रयास किया है, बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा। जिसमें हम जैसे कुछ कवि या हम जैसे कुछ जो लेख लिखने के लिए कलमकार जो शुरुआत की है, उन लोगों के लिए भी एक अच्छा माध्यम है। और आपका एक प्रयास एक प्रशंसनीय है कि जिसके माध्यम से हम हमारी बात, हमारे मन की अभिव्यक्ति लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। और जी इस प्रकार से जो नव युवक है या नव युवतियां है जो लिखना चाह रही है, उसको भी आप, आपके लिए ये प्रेरणास्पद है। हम चाहते हैं कि आप इसी क्षेत्र में अच्छे अच्छे जो, क्योंकि जो प्रसिद्ध हो चुके हैं कवि या लेखक, वो तो खैर अपना प्रचार प्रसार खुद ही हो जाता है उनका, लेकिन जो ऐसे बहुत से कवि या कलमकार है जिनके पास लिखने के लिए मटेरियल, जिन्होंने बहुत कुछ कलेक्शन कर रखा है, जी लेकिन उन्हें परफेक्ट माध्यम नहीं मिल रहा है, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है कि जिसके माध्यम से वो अपनी प्रतिभा को प्रसारित कर सके। जी तो सर। इस माध्यम से मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस प्रयास से उन छुपी हुई प्रतिभाओं को जरूर देश के सामने लाने का प्रयास करेंगे और सफल होंगे। इसके लिए मेरी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। जी सर, बिल्कुल सर, बहुत धन्यवाद, आपने इतना आशीर्वाद दिया और ये सब का। बिल्कुल सर, हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना दूर तक ये पहुंच पाए पॉडकास्ट, और इसका यही एकमात्र एम है कि ये सब तक पहुंचे और बहुत बहुत जागरूकता और धन्यवाद। भी फैले। जी बहुत बिल्कुल। धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए, और अगर फिर से कभी मतलब आपका कोई भी टॉपिक अगर हो आपके मन में आए तो जरूर हमें साझा कर सकते हैं। जरूर जरूर जानिए, धन्यवाद। धन्यवाद सर। ठीक है सर, मैं इजाजत चाहूंगी आपसे यही खत्म करने की पॉडकास्ट। धन्यवाद, शुक्रिया। जी सर, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आज का पॉडकास्ट यहीं खत्म होता है। मिलते हैं और एक नए पॉडकास्ट के साथ और नए टॉपिक और एक नए सदस्य के साथ। तब तक हमें ढेर सारे सपोर्ट के लिए बहुत सारा शुक्रिया और प्यार। आप सभी को बहुत शेयर करें हमारे पॉडकास्ट को, क्योंकि इसका यही मोटिव है कि ये सब तक पहुंचे और चारों तरफ पॉजिटिविटी फैलाए। धन्यवाद दोस्तों, बी सेफ, टेक केयर।